जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा प्रदूषण पर निबंध। दोस्तों, प्रदूषण पर निबंध जो कि एक समाज के लिए या देश के लिए या फिर दुनिया में किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है और इस प्रदूषण से हमें बचना चाहिए। जितना हो सके प्रदूषण के बचाव का उपाय करना चाहिए। ठीक है, हम इसमें आपको बारीकी से हर एक चीज को समझाएंगे, बताएंगे किस तरह से हम इन चीजों से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। हमारे जीव जगत में या हम कह सकते हैं वातावरण में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है और उनका प्रतिकूल हमारे जीवन पर पड़ता है, उनका प्रतिकूल प्रभाव, तो वह प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान के गर्भ से जन्मा है, विज्ञान के गर्भ से जन्मा है और आज इसे सहने के लिए विश्व की अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वायु प्रदूषण। अनेक प्रकार के मानवीय गतिविधि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषण तत्व वायुमंडल में मिलकर वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। अब समझते हैं जल प्रदूषण। जल में नगरों का कूड़ा कचरा और रासायनिक अपशिष्ट प्रवाहित होने के कारण जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। ध्वनि प्रदूषण समझते हैं। बढ़ती आबादी के कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि, वाद्य यंत्रों एवं अन्य स्रोतों से निरंतर होने वाले शोरगुल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। वाद्य यंत्र मतलब होता है संगीत का जो भी चीजें होती है वो सारी चीज, या गाड़ी के मतलब सिटी हॉर्न जो होता है वो सारी चीज वाद्य यंत्र कहलाता है। तो आपने देखा कि वायु प्रदूषण हमारे मतलब किस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं, बच भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं, दूसरों को कह भी सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, नदी नहर में अगर आसपास है तो उसमें हम कूड़ा कचरा डाल कर उनको भर देते हैं और इससे क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण हम झूठों का मतलब हल्ला करते रहते हैं, हम कितनों करें उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो गाड़ी की संख्या है, वाहनों की संख्या, वो लगातार वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना। वायु प्रदूषण तो आप देख ही लिए, ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, किसी न किसी माध्यम से वायु को प्रदूषण कर रहा है। आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। बढ़ते प्रदूषण के दुष्प्रभावों से आज मानव अछूता नहीं है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से फेफड़े और श्वासों संबंधित रोग तेजी से फैल रहे हैं। प्रदूषित जल व सेवन से पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, चिंता, अशांति और मानसिक तनाव जैसे अनेकों समस्याएं पैदा हो रही हैं। दोस्तों, हमने बताया कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अब हम उन्हीं चीज को बता रहे हैं, इन सारे प्रदूषण से क्या समस्याएं हो सकती हैं। फिर से एक बार सुन लेते हैं। बढ़ते प्रदूषण के दुष्प्रभावों से आज मानव अछूता नहीं है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से फेफड़ा और श्वास संबंधित रोग तेजी से फैल रहे हैं। प्रदूषित जल के सेवन से पेट की बीमारियां बढ़ रही है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, चिंता, अशांति और मानसिक तनाव जैसे अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। पैराग्राफ ही पुनः चेंज करेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रदूषण को समाप्त करना टेढ़ी खीर हो गई है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ते जा रहे हैं, अनुसंधान करते जा रहे हैं, इस तरह से इस समस्याओं से निपटना बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, टेढ़ी खीर हो चुकी है ना। अब तक अनेक प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए गए, लेकिन वे सभी प्रयास नाकाम सिद्ध हुए। अतः स्पष्ट है, जब तक जन समूह निजी स्तर पर, जन समूह का मतलब होता है हर एक समाज, हर एक गांव, अगर इस निजी स्तर पर अपने ऊपर लेकर के ना कि हमको करना है, हमको इसको साफ सुथरा रखना है, तब तक ये संभव नहीं है।
जब तक न जन समूह निजी स्तर पर इस कार्य में सक्रिय भागीदारी नहीं करता, तब तक इस समस्याओं से निपटना असंभव है। हर एक को चाहिए कि वे आसपास के स्थानों पर साफ सफाई रखें, नदी तालाब आदि में प्रदूषित जल न बहाए और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन अवश्य करें। दोस्तों, हम सब पढ़े लिखे हैं, अगर हम लोग अभी से इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमें लोग को बहुत बड़ी समस्या झेलना पड़ सकता है और हमारी जो पीढ़ी आने वाले हैं उनको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो हम आप सभी से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हैं कि आप जितना हो सके अपने आसपास के जगहों पर जितना हो सके प्रयास कीजिए। हम समझते हैं आपका दर्द, आप किसी को कह नहीं सकते क्योंकि आपकी बात कोई और मानेगा नहीं, तो आप किसी को कहें मत। आपको जितना होता है ना कीजिए। आप जब कहने वाले होंगे तो ज़रूर कह करके उनको समझाइएगा और वह समझेंगे भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।